स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की या कैग की ताजा रिपोर्ट में कड़ी फटकार लगाई गई है। राज्य सरकार अब तक 70,877,61,000 रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रही। बता दें कि ये राशि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए जारी की गई थी, लेकिन इसके उपयोग का प्रमाण निर्धारित समय सीमा तक नहीं दिया गया, यानी कि खर्च किए गए पैसों का हिसाब नहीं दिया गया। किस मद में ये पैसे खर्च किए गए हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। सरकारी खाते में इतने बड़े गड़बड़ झाले से नीतीश सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैग की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में पेश की गई। इसमें कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार बिहार को हिसाब नहीं मिले। ये नियमों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी योजना की राशि जारी होने के बाद समय पर यूसी यानी कि खर्च का हिसाब देना अनिवार्य होता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यूसी के अभाव में ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि धन का उपयोग वास्तव में तयशुदा उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं। इससे गबन, दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूसी जमा न करने वाले प्रमुख विभागों में पंचायती राज विभाग सबसे आगे हैं, जिस पर 28 करोड़ 154 लाख रुपए बकाया है। इसके बाद शिक्षा विभाग 12 करोड़ 623 लाख रुपए, शहरी विकास विभाग 11 करोड़ 65 लाख शामिल है। कैग ने यह भी खुलासा किया है कि 14 करोड़ 452 लाख 38,000 रुपए की राशि तो 2016 से 17 या उससे पहले की है, जो अब तक लंबित है। ये सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता को दर्शाती है, यानी कि वर्षों से ये गड़बड़ झाला जारी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की कुल देनदारियों में 12.34% की वृद्धि हुई है, जो वित्तीय प्रबंधन की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। कैग की यह रिपोर्ट बिहार सरकार के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती है। सवाल ये है कि जनता का करोड़ों का पैसा कहां गया? वर्षों से चले आ रहे खातों में घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इस पर जांच बैठाएगी? विकास के लिए मोहताज बिहार के साथ ये धोखा आखिर किसने किया और क्यों? और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विमलेंदु राय जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है राय साहब आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अरुण यादव जी आपके साथ करते हैं। सर, इस कैग रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? देखिए नेहा जी, आपने पूरे विस्तार से इंट्रो में कैग की रिपोर्ट में जो गड़बड़ियां सामने आई, कैग की रिपोर्ट ने जो उजागर किया कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई 71,000 करोड़ रुपया लूट लिए गए, कह सकते हैं उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं। बिहार सरकार कुछ बताने को तैयार नहीं। इसका मतलब है नीतीश भाजपा की सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया और राज्य का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा महाघोटाला सामने। आपने ठीक ही कहा, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए और जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक, कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार वाली है, दूसरा इंजन अपराध वाली। और आप
आपके सामने है। किस तरीके से भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है। भ्रष्टाचार की तो बात करिए ही नहीं। 2 दशक में लगता है 50 से अधिक घोटाला हो गए इस बिहार में। और 2005 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी बिहार की धरती से उन्होंने कहने का काम किया, 33-34 से अधिक घोटाला नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया, नीतीश सरकार ने करने का काम किया। और आप देखेंगे लंबी सूची है, ठीक है, चाहे सृजन घोटाला की बात कर लें, बांध घोटाला की बात कर लें, चाहे एस्टिमेट घोटाला की बात कर लें। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। विमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमलेंदु जी, देखिए आपने सुना अरुण जी को, ये कह रहे हैं एक लंबी फहरिस्त है घोटालों की, लगातार घोटाले हो रहे हैं और सवाल उस सुशासन पे खड़े हो रहे हैं जिस बात का जिक्र आप लोगों की तरफ से किया जाता है या नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता है, कहा जाता है सुशासन बाबू। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं, जो घोटालों की बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, 70,000 करोड़ के खर्च का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? हेलो जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर, बताएं। देखिए, बात आप लोग जो कर रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट तो जरा अच्छे ढंग से पढ़ लिया जाए। हिसाब मिल नहीं रहा, ये ऐसी बात नहीं है, हिसाब मिला हुआ है। एक जो टेक्निकल इसमें चीज आती है, आप अगर देखेंगे, टैग ने ये कहा है कि ये एक्सपेंसेस हो गए हैं, लेकिन इसकी एक्सपेंसेस की उपयोगिता प्रमाण पत्र, आप समझिए कि एक प्रोसेस होता है बिलिंग में कि जो काम हो गया उस काम का एक जो है वो हैंडओवर होता है कि वो काम हो गया, उस डिपार्टमेंट ने किया और उसको हैंडओवर कर दिया। मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो समाज कल्याण विभाग, उसमें एक फंड महादलित 16 की योजना के लिए, भवन निर्माण के लिए फंड अलॉट हुआ। तो ये फंड अलॉट हुआ समाज कल्याण विभाग को, लेकिन समाज कल्याण विभाग जो है कंस्ट्रक्शन का काम तो करती नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करती, वह करती है बिल्डिंग डिपार्टमेंट, या बिहार में जो योजना एवं जो विकास विभाग है वो उस काम को करता है। तो कल्याण विभाग अपने उस पैसे को ट्रांसफर करता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, या जिस डिपार्टमेंट को उसने कहा है कि आप इस कंस्ट्रक्शन को कीजिए। एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, तो इसके तहत जो है वह उस बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने काम किया। जब उसने काम कर लिया, काम कंप्लीट हो गया, तो एक प्रोसेस है कि उसे अपने उसको हैंडओवर करना है। हैंडओवर किसको करना है? जो मूल डिपार्टमेंट का काम था, समाज कल्याण का काम था, तो वो समाज कल्याण को वो हैंडओवर करेगा, ये कहेगा कि मैंने ये बना दिया, अब ये आप उसको हैंडओवर ले लीजिए। जब वो हैंडओवर ले लेगा, तब समाज कल्याण विभाग जो है वह एक उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाकर देगा, गवर्नमेंट में सबमिट करेगा कि आपने जो ये अलॉटमेंट किया था, इस अलॉटमेंट के बेसिस पर हमने ये काम कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो कैग ने यही कहा है कि बिहार में जो काम हुए, जो विकास के काम हुए, या विभिन्न डिपार्टमेंटों, उन्होंने डिपार्टमेंट के भी नाम दिए हैं, उन्होंने दिए हैं पंचायती राज विभाग में काम जो हुए, या रूरल डेवलपमेंट में जो काम हुए, या जो ग्रामीण विकास में जो काम हुए, उन कामों में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वह इतने बिल का एक्सपेंसेस हो गए हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। तो इसे आप ये कहें कि यह एक तरह से गवर्नमेंट में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मैं मानता हूं, देखिए अभी पूरी तरह आप बिहार में अगर आप आके देखिएगा, तो जितने तरह के पेमेंट्स हैं, यहाँ तक कि बिहार के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन सबको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पे CFMS, FMM, FMS, मतलब सेंट्रल जो फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो, और इंटरनल जो स्टेट का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों पोर्टल पे जो है वह काम चल रहा है। इसमें बहुत सारे काम तो इस साल हुए हैं। जैसे CFMS में बहुत बड़ा चेंजिंग, क्योंकि CFMS में एक चीज आ रही थी कि सेंट्रल अलॉटमेंट जो हमारे पास आता था बिहार में, उसे भी हम लोग एक्सपेंसेस करते थे। तो सेंट्रल का जो एक्सपेंस आता था
उसके सॉफ्टवेयर अलग थे, हमारे यहाँ जो सिस्टम था उसके सॉफ्टवेयर अलग थे। इस साल 31 जुलाई के बाद से 31 जुलाई 2025 मतलब 31 जुलाई नहीं 31 मार्च 2025 के बाद से 1 अप्रैल से वो नया सिस्टम हमने जो है वो लॉन्च किया कि जो सेंट्रल के सॉफ्टवेयर थे उसी सॉफ्टवेयर के साथ हमने अपने वित्त विभाग और अपने सारे डिपार्टमेंट को उसके साथ अटैच करना शुरू किया है। तो उसमें जो है कैग ने जो अपनी रिपोर्ट अभी वर्तमान में दी है वो पिछले साल 31 मार्च 2024 तक का उन्होंने ऑडिट किया और उन्होंने ये फाइंडिंग दिया है हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट को कि आपके इतने पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक आपने ऑनलाइन सबमिशन नहीं किया है, जबकि ये एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने डिपार्टमेंट भी इंगित किया है, तो इस पे काम चल रहा है, अधिकारी इस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम चल रहा है, अधिकारी इस पे काम कर रहे हैं और इसका हिसाब किताब भी आगे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। 31 मार्च 2024 तक का वो पूरा ब्यौरा है, उसके बाद का ब्यौरा भी मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है डेटा एंट्री में। उसके बावजूद अगर विपक्ष चिल्लाए कि नहीं जी देखिए घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, तो कहाँ तक जायज है सर? देखिए नेहा जी, ये विपक्ष का सवाल नहीं और ये खुद कैग की रिपोर्ट ने उजागर किया और स्पष्ट कहा। कैग ने कहा कि इसमें गड़बड़ी नजर आ रही, कहीं कोई अता पता है ही नहीं। अब चुनावी वर्ष है, 2 महीने के बाद चुनाव होना है और ऐसा नहीं कि इस साल का ही पैसा है और पिछले कई वर्षों का हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा लेकिन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यूसी के अभाव में ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि धन का उपयोग वास्तव में तयशुदा उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। इससे गबन, दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। ये कहा गया कि उसकी आशंका बढ़ जाती है। यही ना, आप कैग क्या बताएगी? कैग का जो काम था उन्होंने रखा, रिपोर्ट प्रस्तुत करके उजागर कर दिया। ये तो अब जांच का विषय है ना, कैग जांच थोड़े करेगी। कैग ने तो इशारों में बता दिया और खुल के बता दिया ये कि 71,000 करोड़ का कहीं लेखा जोखा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये नहीं का लेखा जोखा नहीं है, घोटाला है इसमें। घोटाला है। सवाल है नेहा जी, सवाल है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। बिल्कुल। तो एक कहावत है ना कि सैया भेल कोतवाल तो काहे कटर। तो आप बताइए ना, 2 दशक में अनेकों घोटाले हुए बिहार में, किन किन घोटालों की इंक्वायरी हुई? सृजन घोटाला ऐसा बड़ा घोटाला, उसकी भी सही रूप से इंक्वायरी नहीं हो पाई, न ही किसी सत्ता पक्ष के नेताओं को बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो ये सारी बातें अब लगातार देखिए ना, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में फूल फुलिए बह रहे हैं। मतलब एस्टीमेट घोटाला ही घोटाला है। अब तो यहाँ इतना भ्रष्टाचार बिहार में नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में चरम पर है कि डॉग बाबू का भी आवासीय प्रमाण पत्र बन जाता है, यानी कुत्ता का। आप समझ सकते हैं। तो ये है बिहार। तो हम लगातार, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इस बात को कहते आ रहे हैं कि डबल इंजन की जो ये सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार वाली है, एक इंजन अपराध वाली है। अपराध की ही बात आप कर लीजिए। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह विभाग इनके पास है। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी बिहार में, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना। ठीक है, अभी हम कैग पे ही रहते हैं सर, कैग पे ही रहते हैं। मैं आ रही हूँ विमलेंदु जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर अन्य वारदात छोड़ दीजिए, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए ना विमलेंदु जी। नहीं, सवाल ये भी है ना कि सर इसकी लेट लतीफी कहाँ है, क्यों पूरी तरह से डाटा प्रॉपर एंट्री नहीं हुई ही? नहीं, देखिए आप लोग इस बात को ऐसे नहीं, मैं बात तो कर रहा हूँ ना, आप कैग की अपनी रिपोर्ट ही देख लीजिए ना। कैग ने टोटल 49,649 जो है वो पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहा
और उसमें से कहा कि 22, उसमें से भी कहा कि 22, उसमें से 22,130 करोड़ के एसी बिल अनएडजस्टेड उनको दिख रहे हैं 31 मार्च तक। देखिए ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लैप्सेस नहीं हुए हैं, लैप्सेस ये है कि पेंडिंग यूटिलाइजेशन बिल जो सबमिट करना चाहिए, ठीक है, उसको जो है वह कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे पास जो सिस्टम बने हुए हैं, सिस्टम में जो चेंजिंग आए हैं, उसके कारण ये पेंडिंग यूटिलाइजेशन बिल अभी सबमिट नहीं हुए हैं। ये जैसे ही यूटिलाइजेशन, मैंने कहा ना, 3 डिपार्टमेंट इंडस्ट्री जो है वह, आप समझिए कि 3 डिपार्टमेंट, वित्त विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, या मान लीजिए मैंने एक छोटा एग्जाम्पल आपको दिया, वित्त विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, और जो इम्प्लीमेंट एजेंसी करती है जो डिपार्टमेंट, वो 3 डिपार्टमेंट के जो है वह अकाउंट जो है वह उसको रिकॉन्साइल किया जाता है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इसके, उनसे आप पूछिए, ये बार बार ऐसा हुआ है, ऐसा कोई नहीं सर, ये भी कहा, चलिए ये तो आप 2024 की बात की छोड़ दीजिए, लेकिन कैग ने तो ये भी कहा है कि कैग की रिपोर्ट आप पूरे ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए। हाँ सर ये भी इसमें है, ये भी खुलासा हुआ है कि 14,452,38,000 रुपए की राशि तो 2016 से 17 या फिर उससे भी पहले की है, उसका क्या, उसके वो अभी तक लंबित क्यों है? नहीं होती है, मैंने आपको कहा ना, कोई योजना, कोई काम जो है वह 5-5, 6-6 साल तक पेंडिंग पड़ी रहती है किसी ना किसी लिटिगेशन से, वो पैसा पड़ा रहता है अकाउंट्स में, तो इस कारण से वो लैप्सेस दिखते हैं। और ये कोई, आप इसे कहेंगे कोई घोटाला, जैसे कि विरोधी दल कर रहे हैं, उनका काम है, ठीक है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। मैं सीधा कहूंगा, आप एक्सपर्ट्स को बैठाइए और एक्सपर्ट्स को बैठा के आप उस पर चर्चा कर लीजिए। इन्होंने जितने सारे पॉइंट कैग ने अपने कहे हैं, ये सुधार की प्रक्रिया है, वित्त विभाग के सुधार की प्रक्रिया है, और हम इसे सुधार रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा बिल्स को हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग को हम लोग। सर आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ सीधी सी बात यह है कि जो खर्चा हुआ है उसका पूरा डेटा होना चाहिए ना सर। सवाल सिर्फ इतना है, सवाल सिर्फ इतना है। मैं अरुण जी करूँ, मैं आती हूँ विमलेंदु जी, बताऊं, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, फिर से आती हूँ। नहीं आप पूरी बात सुन लीजिए हमारी। आ रही हूँ सर, पूरी बात सुनूंगी आपकी। मैंने पहले भी आपको पूरी बात अपने बताने का मौका दिया है, फिर आऊंगी आपकी। नहीं, घोटाला सबको इससे हटाइए। मैं जितने भी हैं लोग, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, आप भ्रम मत फैलाइए। आप टीवी पे, मीडिया पे आके बयान देते हैं, आप देखिए इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए जिसमें कि आपका कोई जो है वह नॉलेज उस लेवल पे नहीं है। जब आप जो है वह बिल्स को नहीं समझें, जब आप एसी बिल, डीसी बिल, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, उसको अगर आप नहीं समझें, और कैग क्या कहना चाह रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं, और आप आ गए बयान देने के लिए ये घोटाला है, जवाब दीजिए अरुण जी। कहूंगा कि ये सिर्फ भ्रम फैलाने, कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हो आप लोग। नेहा जी, हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को एनडीए और नीतीश जी की सरकार लूट रही है, तो भ्रम फैला रहे हैं। अगर हम भ्रम फैला रहे हैं तो आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि आप तो सरकार में है, बैंक सरकार में है, डबल सरकार है, टंके की चोट पर विपक्ष कह रहा है कि 71,000 करोड़ का नीतीश भाजपा सरकार ने महा घोटाला किया, इतने राशि का गमन किया, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा। इसका कहीं कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है, तो प्रूफ करे, या फिर विपक्ष का जो सवाल है उस सवाल का जवाब दे। ये नहीं है तो अगर विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो उस पर मानहानि का केस करिए ना, दम है तो आप। इसका मतलब है दाल में काला है। ये तो सदन से लेकर तरक तक नेता विपक्ष कह रहे हैं इस बात को। ऐसा कोई तो नहीं पूछते रहिए। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया, अगर नहीं लूटे हैं तो उसे साबित करिए, प्रूफ करिए, आके बताइए। अगर हम भ्रम फैला रहे हैं तो हम पर कानूनी मुकदमा करिए। आपका शासन है, आपका प्रशासन है, पूरा सिस्टम आपका है, तो इधर उधर
कि बात करने से क्या फायदा है लोगों को दिग्भ्रमित करने। ऐसे कहिए ना भ्रष्टाचार। चलिए, आपका तर्क भी, आपकी बात, आपका तर्क जनता ने सुना, भारतीय जनता पार्टी को भी जनता ने सुना है और जनता खुद फैसला लेगी दरअसल सही क्या है और गलत क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।